वेलकम टू आर के फूड चैनल। आज छुट्टी का दिन था तो सोचा चलो आज फैमिली के साथ कहीं बाहर लंच के लिए चले जाते हैं। तो सोचा आज हम बारबेक्यू नेशन जाते हैं। बहुत महीनों बाद हमने विजिट किया था। जैसे कि बारबेक्यू नेशन में दोनों भी ऑप्शंस अवेलेबल है, वेज और नॉन वेज। जैसे कि बारबेक्यू नेशन का स्पेशलिटी है लाइव तंदूर। तो हमारे टेबल पे 2 तंदूर लगे हुए थे और वहाँ पर उन्होंने बहुत सारे बारबेक्यू किए हुए यानी तंदूर किए हुए फिश थे और चिकन था उसमें। फिश में 2 टाइप के थे, एक तो बासा फिश था और एक प्रॉन्स थे। बासा बहुत ही सॉफ्ट लगता है और तंदूर के साथ बहुत ही उसका टेस्ट शानदार लगता है, और प्रॉन्स के तो क्या कहने। लास्ट टाइम हम जब आए थे तो उन्होंने फिश कोलीवाड़ा भी उन्होंने सर्व किया था, लेकिन इस बार उन्होंने मेनू में से निकाल दिया था शायद। बेस्ट प्रॉन्स। अगर आप सी फूड लवर हो तो आपको ये प्रॉन्स और बासा फिश ज़रूर पसंद आएगी। और ये है तंदूरी पनीर। मुझे लगता है वेजिटेरियन लोगों के लिए तंदूर में बहुत ही कम ऑप्शन है, पनीर और ग्रिल्ड पाइनएप्पल्स। देखते हैं मेरी सिस्टर क्या ओपिनियन देती है पनीर के बारे में। मस्त है भाई, वेरी नाइस। बारबेक्यू नेशन बेस्ट प्रॉन्स। बारबेक्यू नेशन के यहाँ पर हमेशा खाइए। रिहाना, यहाँ पर सबसे अच्छा क्या लगता है आपको? प्रॉन्स ये और चिकन। वाटरमेलन। तो आप तो वाटरमेलन खा रहे हो। ब्लॉग में देखो, हाय बोलो, हाय लाइक शेयर सब्सक्राइब। एंड बाय बाय। I eat basa only at barbecue. Very tasty, very nice, subtle taste. I really like it. और मटन में उन्होंने मटन कबाब हमें सर्व किया था। बहुत ही टेंडर था ये मीट, ऊपर से क्रिस्पी अंदर से नरम। बहुत ही अच्छा स्वाद था इसका। और इस हरी चटनी के साथ जो दही वाली है उसके साथ बहुत ही अच्छा ये फ्लेवर जा रहा था। बहुत सारे स्टार्टर्स खाने के बाद अब मेन कोर्स की ओर हम बढ़े तो वहाँ पर बहुत सारे सलाड्स हमको दिखाई दिए। एक तो किमची सलाद था, रशियन सलाद था, पिकल्ड अनियंस, पिकल्ड बीटरूट। ये है रशियन सलाद। ये थोड़ा सा मीठा होता है। और ये सलाद अचारी सलाद लग रहा था। उसमें गोभी, गाजर, शिमला मिर्च थी और इसमें शायद मुझे लगता है टमाटर ज़्यादा थे। और ये जैसे बहुत सारे सलाद की वैरायटी थी यहाँ पर। आपको जो पसंद है आप उसमें से चुन सकते हैं। और यहाँ पर मंचाओ सूप था। ये है चिकन बिरयानी, ये भी काफ़ी टेस्टी लग रही थी। नॉनवेज लवर्स की तो मज़े है यहाँ पर। और ये 2 टाइप की करी थी। एक था अंडा मसाला और एक था कोस्टल फिश करी। और ये था चिकन कोरमा, बहुत ही टेस्टी और टेम्पटिंग दिखाई दे रहा था। यहाँ पर मुर्ग कोरमा लिखा हुआ है। और ये है मटन विंदालू, ये भी बहुत ही शानदार और टेस्टी दिखाई दे रही थी और सभी थोड़ा थोड़ा खाने का मन कर रहा था। और अगर आपको नूडल्स पसंद है तो यहाँ पर सिंगापुरियन नूडल्स भी मौजूद है। बच्चों के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर है। स्टीम्ड राइस भी था तो मैंने स्टीम्ड राइस लिया। मुर्ग कोरमा या जो चिकन कोरमा है वो लिया और उसके साथ कुछ सलाद भी मैंने ले लिए थे। किमची सलाद है। और मुझे जैसे कि मैं हमेशा जहाँ पर अगर बाहर जाती हूँ तो मैं रशियन सलाद खाना पसंद करती हूँ, क्योंकि उसमें एक बहुत ही अच्छा सटल फ्लेवर्स होते हैं। तो मैं ज़्यादातर मुझे पसंद है, उसमें आलू होता है और एक स्वीटनेस भी सलाद में होता है। और ये जो बाकी के जो सलाद है वो थोड़े थोड़े मैंने टेस्ट किए, वो भी काफ़ी अच्छे लग रहे थे। और मेन कोर्स होने के बाद मैंने देखा बहुत सारे डिज़र्ट्स भी वहाँ पर मौजूद है। वहाँ पर बहुत सारे पेस्ट्रीज थे। ये चोको पेस्ट्री दिख रही थी और ये जो है वो ब्राउनी है। जैसे कि अभी क्रिसमस और न्यू ईयर का टाइम है तो मुझे लगता है उसके हिसाब से उन्होंने ये डिज़र्ट्स रखे हैं। और ये जो है ये जो फ्रूटी डिलाइट है, फ्रूट से बना हुआ है कुछ। और जैसे जेली स्वीट्स होता है वैसे ही बहुत ही अच्छा, बच्चों को तो बहुत पसंद आएगा ये। इसके अलावा फिरनी थी, गुलाब जामुन थे। और ये जो है ये ऑरेंज पेस्ट्री है, दिखने में तो बहुत ही आकर्षक लग रही है। और एक शेफ स्पेशल बर्फ़ी, ये भी बहुत ही अच्छी दिख रही थी, बहुत लोग ये भी खा रहे थे। ये फिरनी है। और ये जो कोकोनट बॉल्स है, कोकोनट चोको बॉल्स है। और आइसक्रीम्स में कुल्फ़ी, 3 टाइप के कुल्फ़ीज़ थे। एक तो मावा कुल्फ़ी, पिस्ता कुल्फ़ी और गुलकंद कुल्फ़ी थी। अगर आप चाहे तो सिर्फ कुल्फ़ी खा सकते हैं या कुल्फ़ी फ़ालूदा का कॉम्बिनेशन बना के खा सकते हैं, तो मैंने वही खाया। तो कुल्फ़ी में उन्होंने कुछ नूडल्स डाले, शायद लगता है ये राइस नूडल्स ही दिख रहे थे। और शुगर सिरप और सब्ज़ा बीन्स के साथ बहुत ही ये कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा था। सटल फ्लेवर्स थे सभी।
मैंने अपनी प्लेट में कुछ पेस्ट्रीज़ लिए, कुछ कोकोनट चोको बॉल्स लिए, वो बर्फ़ी जो शेफ़ स्पेशल बर्फ़ी है वो भी मैंने ट्राई की। बहुत ही शानदार लग रही थी, बहुत अलग फ्लेवर था इस बर्फ़ी का। अगर आप जाते हैं बार्बेक्यू नेशन, डेफ़िनेटली ट्राई कीजिए। और फ़िरनी का भी मैंने मज़ा लिया। फ़िरनी भी बहुत ही लाइट माइल्ड फ्लेवर्स की थी, बहुत ज़्यादा मीठी नहीं थी। और जो पेस्ट्रीज़ है वो भी ज़्यादा मीठे नहीं थे, थोड़े माइल्ड फ्लेवर्स के ही थे। और ब्राउनी जो है मैंने 2 आइसक्रीम्स के साथ इसका टेस्ट लिया, बहुत ही अच्छा लग रहा था। चॉकलेट ब्राउनी विद वनीला आइसक्रीम एंड चॉकलेट सॉस, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा था। और यही चॉकलेट ब्राउनी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम और चॉकलेट सॉस के साथ भी उतनी ही अच्छी जा रही थी। तो ये भी कॉम्बिनेशंस आप ट्राई कर सकते हैं। डिज़र्ट्स खा के पेट तो भर गया था लेकिन मन नहीं भरा था। लेकिन बार्बेक्यू नेशन के ये सभी डिशेस मुझे बहुत ही पसंद आए। मैं तो कहूँगी बार्बेक्यू नेशन इज़ नॉट जस्ट फूड, इट इज़ एन एक्सपीरियंस जो हर एक को एक बार तो एक्सपीरियंस करना ही चाहिए। आउट ऑफ 10 अगर रेटिंग देना चाहे तो डेफिनेटली 10 आउट ऑफ 10 में इसे रेट करूँगी। मेरी जो सबसे छोटी नीज़ है उसका बर्थडे था, तो बार्बेक्यू नेशन में जाए और बर्थडे सेलिब्रेशन ना हो तो उन्होंने बहुत ही अच्छा सेलिब्रेशन किया। केक भी उन्होंने ही ऑर्गेनाइज किया। बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद जब बिल लेने की बारी आई तब पेट भी खुश और मन भी खुश, क्योंकि डिस्काउंट मिला था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।